हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित कीजिए। और हमें एक संख्या दी है 1 - 2 आयोटा और पूरे की घात है -3। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे और कुछ बीज गणितीय सूत्र भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा अब क्या होगी। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है z बराबर a प्लस आयोटा b। तो बच्चों यह एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसमें a और b बिलोंग्स टू r होते हैं, अर्थात a और b सदैव वास्तविक होते हैं बच्चों। और यहाँ यहाँ बच्चों a जो होता है यह इसका वास्तविक भाग होता है, जिसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो ये तो किसके बराबर होता है, a के बराबर। और इसका जो इमेजनरी पार्ट होता है, अर्थात इमेजनरी पार्ट ऑफ z, जिसे हम कहेंगे काल्पनिक भाग, ये होता है इसका b बच्चों। ठीक है, और यहाँ जो आयोटा होता है इसका मान होता है बच्चों वर्गमूल -1। ठीक है, तो इस आधार पर बच्चों हम आयोटा के अन्य मानों को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो आयोटा के अन्य मान होते हैं, जैसे हम इसका वर्ग कर देंगे तो आयोटा की घात 2 का मान होगा -1। अगर हम इसमें आयोटा का गुणा कर देंगे तो आयोटा की घात 3 बन जाएगा माइनस का आयोटा। और पुनः बच्चों अगर आयोटा की घात 2 का एक बार और वर्ग कर देंगे तो आयोटा की घात 4, यह बच्चों हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। और भी कई बातें हैं, परंतु इस प्रश्न के लिए इतने से हमारा काम चल जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों हमें और भी कुछ बातें याद है। हमें ये याद है कि यदि a की घात -m हो तो यह किसके बराबर होता है, 1/a की घात m के बराबर होता है बच्चों। उसके बाद बीज गणित का बच्चों एक सूत्र और आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हमारे पास a माइनस b की घात बच्चों 3 हो तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3, उसके बाद होता है -3 a की घात 2b और प्लस का होता है 3 a b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न को हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले i के बराबर मान लेते हैं। और सॉरी बच्चों, z के बराबर, i के बराबर नहीं, गलती है। तो माना z बराबर हमारे पास है 1 - 2 आयोटा और उसकी घात किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम देखिए इस सूत्र का प्रयोग करके इसको 1 के बटे में लेके आ जाएंगे। तो देखो अब हमारे पास z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर होगा 1 बटा, और देखो बटे में कितना आ जाएगा, 1 - 2 आयोटा की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा और इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, इस बार प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसे हम a - b की घात 3 के सूत्र से इसको प्रसार कर देंगे बच्चों। तो देखो क्या मिलेगा, ये होगा 1 की घात 3, उसके बाद होगा -2 आयोटा की घात 3, उसके बाद माइनस का 3, 1 की घात 2, और ये हो जाएगा 2 आयोटा वैसे के वैसे ही। ठीक है, सूत्र मैंने लिख दिया है बच्चों इसका। फिर होगा प्लस का 3 गुणा 1, और यहाँ हो जाएगा 2 आयोटा की घात 2। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है हमारे पास, इस सूत्र से हमने इसको खोल दिया है। तो अब देखो z बराबर 1 और बटे में देखो हमारे पास क्या बचेगा, 1 की घात 3 बच्चों किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और यहाँ देखो बच्चों 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा, और आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 8 आयोटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा। और यहाँ भी देखो बच्चों 3 का देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो 4 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 12। और आयोटा की घात 2 का मान किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है बच्चों। ये सब बातें मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दी है, फिर भी मैं यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ। देखो हमें पता है आयोटा की घात 2 का मान किसके बराबर होता है, -1 के, और आयोटा की घात 3 का मान किसके बराबर होता है, -आयोटा के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब z बराबर होगा हमारे पास 1 बटा, देखो बच्चों ये है माइनस का 12, तो 1 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, -11 मिल जाएगा। और 8 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेकरण कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हर का परिमेकरण करने पर हर का
परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो बच्चों हम r का परिमेयकरण कर देते हैं। देखो तो अब हमारे पास z बराबर क्या बचेगा, लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो अब होगा z बराबर 1 बटा -11 प्लस का कितना है 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बच्चों ऐसा लिख लेते हैं हम 2 - 11 आयोटा, तो सुविधा के लिए हमें सूत्र लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास -11 प्लस 2 आयोटा था, इसको हम क्या लिख लेते हैं 2 आयोटा, और माइनस का लिख लेते हैं बच्चों हम इसको 11। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम 2 आयोटा प्लस 11 और 2 आयोटा प्लस 11 का गुणा कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हमने इसके हर का परिमेयकरण यहाँ पर कर दिया है। तो अब देखिए ऊपर तो हमारे पास क्या बचेगा 2 आयोटा प्लस 11, तो इसको तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे बच्चों। देखो ये हमारे पास आ जाएगा z बराबर, देखो क्या मिलेगा हमें 2 आयोटा प्लस 11, 2 आयोटा और प्लस का 11। ठीक है, और देखो बटे में कितना आ जाएगा, बटे में होगा 2 आयोटा की घात 2 और माइनस 11 की घात 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया है मैंने, सूत्र मैंने लगाया है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। ठीक है ना, मैं सूत्र लिख देता हूँ बच्चों, सूत्र मैंने लगाया है यहाँ पर। हमें पता है कि देखो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, मैं उस सूत्र को बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा इसको एक बार और लिख लेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सूत्र हमने लगाया है, ये सूत्र बनेगा a की घात, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर कुछ इसको यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पर जो सूत्र लगाया उस सूत्र को एक बार और यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। देखो सूत्र जो मैंने लगाया है वो है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, सूत्र मैंने लगाया है a माइनस बी और a प्लस बी, जो किसके बराबर होता है बच्चों, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के बराबर होता है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो अब देखो z बराबर क्या होगा हमारे पास, ये होगा 2 आयोटा और प्लस का 11, और यहाँ देखो बच्चों 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और आयोटा का वर्ग कितना होता है -1, तो ये बनेगा माइनस का 4, और देखो ये होगा -11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। ठीक है, तो देखो अब z बराबर क्या होगा, z बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा प्लस का 11, और बटे में देखो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 125। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं बच्चों, जिससे कि यह a प्लस आयोटा b के रूप में आ जाए। तो z बराबर सबसे पहले 11 के बटे में लिख लेंगे, तो ये होगा 11 बटा माइनस का 125, और फिर होगा प्लस का 2 आयोटा और बटे में आ जाएगा माइनस का 125। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 11 बटा 125 और प्लस का, सॉरी बच्चों यहाँ भी माइनस आएगा हमारे पास, तो यहाँ भी हम माइनस कर देते हैं। देखो क्योंकि माइनस का 125 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटा 125, और ये भी बन जाएगा आयोटा। तो बच्चों ये जो संख्या हमारे सामने आई है ये कौन से रूप की है, a प्लस आयोटा b के रूप की है। यहाँ पर माइनस का 11 बटा 125 क्या है, इसका वास्तविक भाग है, और माइनस का 2 बटा 125 इसका काल्पनिक भाग है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।